हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो शूशी था उसने यार्ली की शादी पे वांगजी के लिए कोई प्लानिंग कर रखी थी और वो बहुत ज़्यादा इविल स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी देख रहा था कि सभी लोग जो कि कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वांगजी जो बस अपने रूम में ही था, उसे लोगों की आवाज़ आ रही थी और वांगजी जिसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और वांग जीजू अपने कमरे में बोर हो रहा था और वांग जीजू अब उठता है क्योंकि वो अकेले कमरे में लेटे लेटे बहुत बोर हो चुका था। और वांग जीजू रूम के बाहर आता है तो देखता है घर जो पूरा डेकोरेट था, सभी लोग जो कि काम कर रहे थे। वांग जीजू के चेहरे पे की स्माइल थी और उसके पास जियांग चंग आता है और कहता है, शाओ जी, आप कमरे से बाहर क्यों आए? वांग जीजू स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं कमरे में लेटे लेटे बहुत बोर हो गया था और वैसे भी देखो ना, सभी लोग कितना काम कर रहे हैं, मैं अकेले बोर हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर आके तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि जेंग चेंग भी कुछ काम कर रहा था। और वांग जी जो कि बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जियांग चेंग जो बस कुछ एनवलप पे कुछ लोगों के नाम लिख रहा था और वांग जी कहता है, ये तुम कैसे नाम लिख रहे हो? तुमने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। जियांग चेंग देखता है और कहता है, क्या सच में? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, हाँ सच में। जियांग चेंग कहता है, लेकिन शाओ जी, मैं लिखता ही ऐसे हूँ, मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, मेरा तरीका ही ऐसा है। वांग जी जो हंस रहा था और वो कहता है, अच्छा, क्योंकि जियांग चेंग जिसने जो कुछ वर्ड थे उनकी मतलब हैंड राइटिंग उसने ऐसे लिखी थी कि जैसे वो अजीब लग रहे थे, जैसे कि कोई पढ़ ही ना पाए, समझ ही ना पाए। क्योंकि जियांग चैंग जो कि कुछ वर्ड को उल्टा लिखा करता था और वांग जी जो कि फिर स्माइल करता है और वो वहीं पे बैठा था। और फिर जियांग चैंग कहता है, शाओ जी, क्या यानली शिजी की शादी में शिचैन शिचैन आएगा? वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था और वो बस चुप था। वहां पर विंग आता है और कहते हैं, हाँ, यानली की शादी में शिचैन तो जरूर आएगा। क्या तुम चाहते हो कि शिचैन ना आए? चैंग चैंग देखता है विंग जो कि स्माइल कर रहा था और वो कहता है, नहीं नहीं गागा, मैं तो चाहता हूँ, आपको पता है ना, मैंने अपने सारे फ्रेंड को बुलाया है और शिचैन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं चाहता था उसे बुलाना, लेकिन फिर मैंने इनवाइट नहीं किया। वांग जीजे स्माइल करता है और वो बस शिचैन को ही देख रहा था। और विंग जो वांगजी को देखता है और कहता है, हाँ, मैंने शिचैन और बाबा को इनवाइट किया है, वो भी यानली की शादी में आएंगे। ये सुनकर जो चैंग चैंग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच गागा। विंग जो सिर्फ देख रहा था और वो कहता है, लेकिन तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने तो शिचैन को इन्वाइट किया है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का भाई है इस रिश्ते से, तो तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? चैंग चैंग जो कि अब चुप हो जाता है और कहते, गगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो मेरा दोस्त भी तो है ना। विंग कहता है, लेकिन तुम तो उसे बुली करते थे ना। जियांग चैंग कहते, नहीं गगा, मैं उसे बुली नहीं करता, और वैसे भी आपने पूछा था तो उसने बताया था ना, मैं बुली नहीं करता अब। वांग जीचो जियांग चैंग को तिरछी नजर से ही देख रहा था और वो कहता है, क्या तुमने मेरे भाई को बुली किया? जियांग चैंग कहता है, नहीं नहीं शाओ जी, मैंने बुली नहीं किया, मैंने बुली नहीं किया। और वो ये कहकर अपनी जगह से उठता है और अपने रूम में भाग जाता है। और वांग जी जो बस चैंग को ही जाते हुए देख रहा था और वो विंग से कहता है, क्या सच में चैंग ने शिचैन को बुली किया था? विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, नहीं, मैंने शिचैन से पूछा था, लेकिन शिचैन ने कहा कि नहीं, उसने उसे बुली नहीं किया है। और उसके बाद विंग कहता है, तुम अपने रूम से बाहर क्यों आए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वांग जी कहता है, लेकिन मैं बहुत देर से लेटा हुआ था तो मैं बोर हो गया और मुझे मन था कि मैं बाहर आऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, ठीक है, जब तक मन करे यहाँ बैठे रहना और फिर जब मन करे तो अंदर जाके रेस्ट कर लेना। वांग जी कहता है, और फिर विंग वहाँ से उठता है और चला जाता है क्योंकि विंग को बहुत सारे काम थे, क्योंकि उसे शादी की और भी तैयारी देखनी थी। यान लीजिस की आज शादी थी। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है, सभी लोग जो अब रेडी हो चुके थे और वांग जी जो रेडी हो रहा था, विंग उसके पास आता है और उसके फोरहेड पे अपने हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ, क्या अभी भी ठीक नहीं लग रहा? वांग जी कहता है, हाँ, शायद। और वो बस रेडी हो रहा था। विंग कहता है, ठीक है, यानली की शादी के बाद तुम डॉक्टर के पास चलना। वांग जी कहता है, और फिर वो दोनों ही बैंक्वेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें यानली का दिखाया जाता है। यानली जो रेडी हो चुकी थी और उसके पास ही चैंग खड़ा था। चैंग जो अपनी शीजे को देखता है कहता है, शीजे, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लाइक अ प्रिंसेस।
यान लीजिए स्माइल करती है और कहती है थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और वो हंस रही थी। चैंग जो कि बस अपनी शीजे को ही देख रहा था, वो हमेशा ही यानली से लड़ा करता था। आज उसकी शीजे कितनी प्यारी लग रही है और वो बस चुप था। और फिर यानली और चैंग आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ पे फिंग और वांगजी पहुँच जाते हैं। विंग जो यानली को ब्राइडल रूप में देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यानली जो अपनी गागा को देखती है और कहती है गागा देखिए बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और वो अपनी ड्रेस दिखा रही होती है। विंग जो बस बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे अपनी छोटी बहन को आज ऐसे ब्राइडल रूप में देखकर। और वो कहता है ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, तुम बहुत प्यारी लग रही हो यानली। यानली जो भाग कर आती है और विंग के गले लग जाती है और कहती है गगा गगा बहुत डर लग रहा है। विंग जो कि यानली को खुद से दूर करता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जिस पल भी लगे कि तुम्हें डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लेना। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो देख रहा था विंग कितने प्यार से अपनी बहन को संभाल रहा है। और वांग जी यही सोच रहा था मेरी चैंग की शादी होगी तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा। विंग तो खुद को रोक ले रहा है, लेकिन शायद मैं खुद को रोक ना पाऊँ, मेरे तो आंसू ही निकल जाएंगे। और वांग जी जो यही सोच रहा था। यान ले जो फिर वांग जी को अपने आप को दिखाती है और कहती है बताइए ना ब्रदर इन लॉ मैं कैसी लग रही हूँ। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है बहुत 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 ब्यूटीफुल, और उसके चेहरे पे स्माइल थी। और वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है और सब कहाँ है, तुम्हारा ग्रूम कहाँ है। यान लीजिए स्माइल करती है और कहती है देखिए ना ब्रदर इन लॉ मैं तो तैयार हो गई, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुए। देखिए ना ब्राइड तो मैं हूँ, लेकिन लगता है वो ब्राइड है, मुझसे ज़्यादा समय तो वो ले रहे हैं तैयार होने में। और सभी लोग जो हंसने लग जाते हैं। विंग जो फिर रूम से बाहर आता है और वांग जी भी उसके पीछे उसके साथ ही आता है। और वो देख रहा था कि उसके फादर जो गेस्ट थे उन्हें ग्रीट कर रहे थे। विंग भी वहीं पे आके खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पे 2 पर्सन की एंट्री होती है, ये थे लैनकुरन और शिचेन। मैडम यू जब उन्हें देखती हैं तो फिर वो कहती है इन्हें यहाँ पे किसने इनवाइट किया। विंग जो कि मैं अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहता है मैंने बुलाया है बाबा और शिचैन को। मैडम यू जो विंग को ही देख रही थी कि विंग वांग जी के बाबा को अब बाबा कह रहा है, वो कुछ नहीं कहती। और फिर लैन कुरैन और शिचैन उस पार्टी में आ जाते हैं। विंग जो उन्हें ग्रेट करता है और फिर शिचैन कहता है मेरे मेरे गगा कहाँ है। विंग कहता है वो यहीं पे है, देखो आगे जाके। और फिर जो शिचैन थे वो अपने गगा के पास आ जाता है और शिचैन को देखकर वहाँ पे जेंग चेंग आ जाता है और कहता है शिचैन तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। शिचैन जो से देख रहा था और वो कहता है थैंक यू। और फिर शिचैन जो चैंग को देखता है तो चैंग भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था और वो कहता है तुम भी अच्छे लग रहे हो। चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसकी जो मतलब कोट था उसमें जो रोज़ लगा था उसने वो निकाल के शिचैन की ओर ही बढ़ाया था। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था और शिचैन भी। और वो कहता है ये तो क्या कर रहे हो। चैंग कहता है अरे तुमने मेरी तारीफ करी ना तो बदले में मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, तो मैं तुम्हें यही दे रहा हूँ। चैंग कहता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और चैंग जो कि चैंग को मना कर देता है कि मुझे तुम्हारा रोज़ नहीं चाहिए। और फिर वो अपने गगा से बात कर रहा था। चैंग जो फिर से उस रोज़ को अपने कोट में लगा देता है। और वो फिर चैंग शिचैन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिचैन जो उसे इग्नोर कर रहे थे। और वांग जी जो कि अब अपने बाबा से बात करता है जियांग चैंग, तो सिचन का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक कॉर्नर में लेकर आता है और कहता है मैं तुमसे इतनी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। शिचैन जो उसे देख रहे थे और वो कहते हैं इतनी देर से बात कर तो रहा था, अब मुझे अपने गगो से बात करनी है। वैसे भी मैं यहाँ अपने गगो के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी ना आया हूँ। चैंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। और चैंग जो थोड़ा अपसेट हो जाता है। शिचैंग जो बस उसे देख रहा था और वो स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे लिए भी आया हूँ, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। चैंग जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है और वो कहता है ये मेरे लिए भी आया है, मुझे पता था ये मेरे लिए भी आया है। शीन शिफ्ट करके हमें वेडिंग का दिखाया जाता है। जिंजू शुआन जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ चुका था और वहाँ पे शूशी भी आ चुका था और उसकी नज़र जो किसी को ढूंढ रही थी। और यान ली और जिंजू शुआन जो दोनों ही स्टेज पे खड़े थे, वहाँ पे प्रीस्ट आते हैं और वो उनकी मैरिज के जो भी रिचुअल वगैरह थे वो करना शुरू कर देते हैं। विंग जो कि बस अपनी बहन को ही देख रहा था।
विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके परिवार के सभी लोग खुश थे और वो यानली को देख रहे थे। यानली जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी और थोड़े आंसू भी थे। खुशी तो थी लेकिन गम भी था क्योंकि परिवार छूट रहा था और फिर मैरिज के जो रिचुअल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को जो कि रिंग एक्सचेंज करते हैं और फिर एक और रिचुअल होता है जिसमें यार्नली जो कि बुके फेंकने वाली थी और पीछे खड़े जितने भी ओमेगा थे उन्हें वो कैच करना था। लेकिन सभी लोग जिनकी नज़र एक पर्सन पे ही रुकी थी क्योंकि उस लाइन में जो कि चेंग चेंग भी खड़ा था। सारे ओमेगाओं के बीच वो एक अकेला ही अल्फा था और यान ले जो कि उस बुके को फेंकती है तो चेंग चेंग सबसे ऊपर मतलब उछल कर उस बुके को पकड़ लेता है। सभी लोग जो बस उसे ही देख रहे थे उसके बाद वो उस बुके को लेकर शिचेन के पास जाता है और वो उस बुके को उसको देता है। शिचेन जो शॉक थे और वो कहते चेंग तुम ये क्या कर रहे हो। चेंग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है देखो ना मैंने ये तुम्हारे लिए जीता है तो लो ना इसे। शिनचैन जो मना करते हैं चेंग चेंग कहता है प्लीज़ ले लो ना मैंने बहुत मुश्किल से ये जीता है। तुम जानते हो ना सारे ओमेगा मुझसे लंबे लंबे थे। देखो मैंने बहुत कोशिश करी है तुम मुझे मना मत करो। शिनचैन जो बस उसे देख रहे थे और फिर वो कहते ठीक है और वो ले लेते हैं। सभी लोग तो चेंग चेंग को देख रहे थे क्योंकि वो अकेला ही उन ओमेगा के बीच में खड़ा था उस बुके को कैच करने के लिए। और सभी लोग जो कि अब आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोग जो डिनर भी कर रहे थे, शादी जो हो चुकी थी और और भी लोग जो कि डांस वगैरह कर रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें शूशे का दिखाया जाता है। शूशे जो वांगची को ढूंढ रहा था, अभी तक उसे वांगची दिखाई नहीं दिया लेकिन अब उसकी नज़र वांगची पे जाती है। वांगची जो अपने बाबा से ही बातें कर रहा था और शूशे जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और सभी लोग जो शादी में बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे। मैडम यू भी अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी और भी सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और विंग जो इस समय गेस्ट को ही अटेंड कर रहा था और वो यानली के पास ही गया था और शूशे जो बस स्माइल कर रहा था और कहता है वांग जी आई एम कमिंग। और वो किसी वेटर को बुलाता है और कहता है उस पर्सन को बोलो कि उसका छोटा भाई उसे बुला रहा है। उससे बोलो उसका छोटा भाई उसे टेरिस पे बुला रहा है। वेटर जो शूशे को ही देख रहा था और फिर शूशे उसे कुछ पैसे देता है और कहता है उसे ये बोल कर आओ। और वेटर जो शूशे को ही देख रहा था और वो कहता है ओके सर और फिर वो वहाँ से चला जाता है। शूशे जो अब टेरिस की ओर ही जा रहा था और सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि किसी गेस्ट से बात कर रहा था कि वहाँ पर वो वेटर आता है और कहते हैं सर आपको आपका छोटा भाई टेरिस की ओर ही बुला रहा है, शायद उसे कुछ प्रॉब्लम है, वो बता नहीं रहा है, वो कह रहा है मेरे गवा को बुला दो। वांग जी कहते हैं अच्छा। वांग जी जो कि फिर सोचता है ठीक है और वो ऊपर की ओर ही जा रहा था और वांग जी सोचता है शिचैन को क्या हुआ और वो लगातार शिचैन को कॉल कर रहा था लेकिन शिचैन जो कि कॉल पिक नहीं कर रहा था और वांग जी जो कि ऊपर ही और आ जाता है। वांग जी जो अब टेरिस पे आ चुका था, पार्टी जो नीचे ही चल रही थी नीचे हॉल में और वांग जी जो ऊपर था और वांग जी कहता है शिचैन शिचैन तुम कहाँ हो और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो शिचैन। और वांग जी जो छत पे आ चुका था और वांग जी जैसे ही मतलब जो टेरिस है उस पे आता है तो कोई पर्सन जो कि डोर को बंद कर लेता है। वांग जी जो कि पीछे मुड़ता है और देखता है तो ये पर्सन जो कि बैक साइड से दिख रहा था, अभी उसका फ्रेंड नहीं दिख रहा था। वांग जी कहता है कौन कौन और मेरा भाई कहाँ है। शिचैन शिचैन तुम कहाँ हो। और फिर वो पर्सन जो बैक होता है तो वांग जी उसे देखकर शॉक था क्योंकि ये शूशे था। शूशे जो स्माइल करता है और कहता है यहाँ पे तुम्हारा भाई शिचन तो नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ। वांग जी जो उसे देख रहा था और वो कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा भाई कहाँ है। शूशे जो स्माइल करता है और कहता है तुम्हारा भाई तो नीचे है, तुमने देखा नहीं वो डांस कर रहा था। वांग जी जिसने चारों ओर नहीं देखा वो तो बस उस वेटर की बात सुनकर ऊपर आ गया और वांगची कहते तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने इसको लॉक क्यों किया है डोर को, मुझे जाने दो, मुझे अपने भाई के पास जाना है। और वांग जी जो कि डोर के पास आता है और वो उस डोर को खोलने की कोशिश करता है। शूशे जो वांग जी को देख रहा था और वो अचानक ही वांग जी को पुश करता है जिसकी वजह से वांग जी जो फ्लोर पे ही गिर जाता है। और शूशे जो स्माइल कर रहा था उसकी स्माइल जो बहुत ज़्यादा इविल लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था और वो वांगची को ही देख रहा था। वांगची जो फ्लोर पे गिरा हुआ था और वो कहता तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मुझे जाने दो।
शू शेजे स्माइल करता है और कहता है वांग जी क्या तुम घबरा रहे हो। वांग जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, मुझे जाने दो। क्या तुम भूल गए विंग ने तुम्हारा क्या हाल किया था। शू शेजे स्माइल करता है और कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला, बिल्कुल नहीं भूला, इसीलिए तो ये कर रहा हूँ। विंग ने जो किया था उसका बदला ही आज तुम्हें चुकाना होगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने कहा ना मुझे जाने दो। और वांग जी जो उठने की कोशिश करता है, लेकिन शूशे जो वांग जी के हाथ पर ही अपने पैर को रख देता है और अपने जो शूज थे उसे बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, जिसकी वजह से वांग जी जिसके हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसके हाथ से अब ब्लड भी निकल रहा था, वांग जी बहुत ज़्यादा पेन में था। और वांग जी कहता है तुम ये जो कर रहे हो ना ये बहुत गलत है, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। अगर विंग को पता चल गया ना तो वो तुम्हें बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, मुझे जाने दो। शोशेजो स्माइल करता है और कहता है लेकिन विंग को पता कैसे चलेगा, किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो। और वो स्माइल करता है और वो वांगची के हाथों को और टाइट से मतलब उसके हाथों पे और अपने शूज को प्रेस करता है। वांग जी जिसकी दर्द भरी चीख निकलती है। शूशे जो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है ऐसे ही मुझे भी पेन हुआ था जब विंग ने मुझ पे हाथ उठाया था, मुझे जलील किया था, मुझे भी ऐसे ही पेन हुआ था। जिस पेन में तुम थे उसी पेन में मैं भी था। उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें, विंग और यानली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद विंग को भी नहीं। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था और वांग जी समझ रहा था कि हाँ इसने डोर लॉक कर लिया। वांग जी जो अचानक ही शीशे के जो पैर था उस पे अपने दूसरे हाथ से मारता है और फिर वांग जी जो उससे दूर उठ के जो कि उस टेरेस पे भागने लग जाता है। शू शेजे स्माइल करता है और कहता है मुझसे बच के कहाँ जाओगे वांग जी, तुम इस टेरेस के अलावा और कहीं नहीं जा सकते। और शू शेजे स्माइल कर रहा था वांग जी जो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। और वांग जी जो कि अब बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका था और वांग जी वहां से चिल्लाता है और कहता है प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज हेल्प मी। और वहां पे म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड था, किसी को भी वांग जी की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। शू शिजू स्माइल करता है और कहता है क्या इतने लाउड म्यूजिक में तुम्हें लगता है कि किसी को तुम्हारी आवाजें सुनाई देंगी वांग जी, तुम मुझसे आज नहीं बच पाओगे। और वो ये कह के स्माइल करता है। वो वांग जी के पास आता है लेकिन वांग जी उसे बहुत बुरी तरीके से पुश करता है जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर जाता है। और शू शिजू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की। और वो आता है वांग जी को एक स्लैप करता है। वांग जी भी उसे स्लैप करता है लेकिन वांग जी जिसके हाथ में चोट लगी थी तो वो उसे ज़्यादा नहीं मार पाता। शू शेर बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है मैं जो करना चाहता हूँ ना मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर मैंने फोर्स किया तो तुम सह नहीं पाओगे। और वैसे भी मैंने सुना है विंग ने तुमसे शादी फोर्स करके की थी, तुम्हारे साथ तो ये सब कुछ हो चुका है ना, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से शूशे को एक थप्पड़ मारता है और कहता है मुझसे दूर रहो, तुम जैसे गंदे इंसान से मैं बात भी करना पसंद नहीं करता। शू शेजर स्माइल करता है और कहता है मैंने कब कहा मुझसे बात करो, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तो कुछ और ही करना है। वांग जी जो उससे दूर भाग रहा था और वांग जी जो फ्लोर पे गिरता है तो देखता है कि उसका फ़ोन था। वांग जी कहता है अरे मैं फ़ोन। और फिर वांग जी जो कि जल्दी से अपने फ़ोन पे एक नंबर डायल करता है, वो विंग को लगातार कॉल करता है। लेकिन विंग जैसे उसके फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था। और फिर वो कॉल करता है शिचैन को। शिचैन जो कॉल पिक कर लेते और वो कहते हेलो हेलो गागा। वांग जी कहता है वांग जी कहता है शिशिचैन मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन उसके बाद वो कुछ और कहता है कि शूशे वहाँ पे आता है और वांग जी के माउथ पे अपना हाथ रख लेता है और उसके फ़ोन को उससे छीन कर वहाँ पे फेंक देता है और वांग जी को एक थप्पड़ देता है जिसकी वजह से वांग जी फ्लोर पे गिर जाता है। और शूशे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालता है। वांग जी देखता है इंजेक्शन। वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, देखो मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। शू जो स्माइल करता है और कहते हैं नहीं आज नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी इंसल्ट भूला नहीं हूँ, मैं अपनी इंसल्ट का बदला तुमसे लूंगा। और वो
वांग जी की तरफ ही वो इंजेक्शन लेके आ रहा था, लेकिन वांग जी जो उठता है और फिर वो अपने फ़ोन को ढूँढने लग जाता है और लकीली उसे फ़ोन मिल भी जाता है। और फिर वांग जी जो फिर से शिचेन को कॉल करता है। शिचेन भी जो बार-बार अपने गगा को कॉल कर रहा था, इसलिए दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। और वांग जी कहते हैं, शिचेन प्लीज़ कॉल पिक करो। और वो कॉल करता है। शिचेन भी लगातार कॉल कर रहा था, तो दोनों एक-दूसरे की कॉल को पिक नहीं कर पाते। और फिर शूशे आता है और वांग जी को मतलब ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचता है और वो इंजेक्शन वांग जी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये किस तरह का इंजेक्शन जो कि वांग जी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और शूशे जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है, ये क्या तुमने मेरे अंदर इंजेक्ट किया। शूशे जो ये वाला स्माइल करता है और कहता है, ये वही इंजेक्शन है जिससे तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा और सब कुछ याद भी होगा। वांग जी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो। शूशी कहता है कि तुम्हें होश भी नहीं होगा और तुम होश में भी होगे, क्योंकि तुम्हें इतना पेन होगा कि तुम पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं होगे और तुम इस मेडिसिन की वजह से होश में भी होगे। वांग जी जो गुस्से में शूशी को देख रहा था और वो कहता है, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया। शूशेजे स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पेन होगा और मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें पेन में देखकर। और वो इवल स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें चेंग चेंग का दिखाया जाता है। चेंग चेंग जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और कहता है, अरे मैं शिचैन को कैसे प्रपोज करूं, मुझे तो रिंग लेनी होगी। और वो यही सब कुछ अपने मन में सोच रहा था कि उसके पास शिचैन आता है और कहता है, चेंग चेंग देखता है कि शिचैन, जिसके चेहरे पे परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। और वो कहता है, शिचैन क्या हुआ। शिचैन कहता है, गगा गगा गगा। चेंग चेंग कहते, क्या हुआ ब्रदर इन लॉ को। शिचैन कहते, गगा ने कॉल करी और वो बोल रहे थे कि मेरी हेल्प करो। फिर उनकी कॉल कट गई और मैंने फिर से उन्हें कॉल करी तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। गगा कहाँ है। चैंग मेरी मदद करो, मुझे मेरे गगा से मिलना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जेंग चेंग कहते, हाँ हमें गगा को ये बात बतानी होगी। और वो विंग के पास जाता है। विंग जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। और फिर जेंग चेंग कहते, गगा गगा बात करनी है। विंग कहता है, जेंग चेंग रुको ना, मुझे भी बात करने दो। और शिचैन जो अचानक ही विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो अब शिचैन की तरफ ही देख रहा था। और फिर शिचैन कहते, गगा गगा की हेल्प। विंग फिर उन दोनों को लेकर साइड में आता है और कहते, क्या हुआ और तुम क्या कह रहे हो, गगा की हेल्प। वांग जी कहाँ है। शिचैन कहता, मैं यही तो कहना चाहता हूँ गगा का मेरे पास कॉल आया था और गगा बोल रहे थे मेरी मदद करो, लेकिन फिर कॉल कट गया और मैंने दोबारा कॉल किया तो गगा कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे गगा कहाँ है। विंग कहता है, ठीक है हमें फंक्ची को ढूंढना होगा। और फिर वो तीनों ही ढूंढने लग जाते हैं। विंग जो पूरा बैंकेट हॉल छान मारता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं भी नहीं मिलता। और चेंग चेंग भी हर जगह देख चुका था। और वो कहते, गगा मुझे तो ब्रदर इन लॉ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। शीचैन जो थोड़ा परेशान होते और कहते, मेरे गगा ठीक तो होंगे ना। विंग कहते हैं, हाँ वो ठीक होगा, तुम घबराओ मत। और फिर चेंग चेंग कहते हैं, ठीक है मैं बाहर गार्डन में देख कर आता हूँ। विंग कहते हैं, ठीक है तुम गार्डन में देख कर आओ, मैं भी बाहर की साइड ही देखता हूँ। और फिर चेंग चेंग जो कि बाहर की साइड आ जाता है। वो चारों तरफ देखते हैं, उसे वांग जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो दूसरे फ्लोर पे भी वांग जी को ढूंढता है, लेकिन वांग जी उसे वहाँ पे भी दिखाई नहीं देता। और वो लगातार वांग जी को कॉल कर रहा था और वो अब अपने फ़ोन में देखता है तो वांग जी ने उसे बहुत सारी कॉल करी थी। और फिर विंग जी यही सोच रहा था, मैंने ये कॉल क्यों नहीं पिक की, म्यूज़िक की वजह से मुझे रिंग सुनाई नहीं दी। और विंग कहता है, वांग जी, लेकिन उसे कहीं भी वांग जी दिखाई नहीं देता। विंग फिर से ग्राउंड फ्लोर पे ही आ जाता है। और चेंग चेंग जो कि बाहर देख रहा था, विंग भी बाहर आता है। और चेंग चेंग जिसकी नज़र अचानक ही छत की और टेरेस पे पड़ती है, वो देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन जो कि दूसरे पर्सन से दूर भाग रहा है और दूसरा पर्सन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो अभी पूरी तरीके से होश में नहीं था, लेकिन वो पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं था, उसे पेन भी बहुत हो रहा था। और वांग जी जो उठता है और वो शूशे से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी जिसके पैर बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे। और वांग जी कहते, पास मत आओ, दूर रहो, दूर रहो। शूशे जो स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा और फिर भी तुम मेरे से दूर भाग रहे हो। वांग जी, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर भागो, आखिर में आना मेरे पास ही है। और वो जो कि स्माइल कर रहा था और वांग जी की ओर ही बढ़ रहा था। और वांग जी जो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं भाग पा रहा था। और शूशे अचानक ही वांग जी को पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट करके हमें
जियांग चेंग का दिखाया जाता है। जियांग चेंग जैसे पहले कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसे दिखाई दे रहा था और वो विंग को देख रहा था और वो कहते गगा, और वो अपने फिंगर को टेरिस की तरफ करता है और कहते गगा ब्रदर इन लॉ। और विंग जब देखता है तो विंग देखता है वांग जी, और वांग जी के साथ कौन था, शूशे। विंग जी से बहुत गुस्सा आता है और विंग जो कि फिर भागता है स्टेयर की और विंग जो कि छत की ओर ही जा रहा था, और विंग जो कि छत पे पहुंच जाते हैं उसके साथ वहां पे जियांग चैंग और शिचन भी थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो फ्लोर पे गिर चुका था और शूशे जो उसके ऊपर ही आ चुका था, और शूशे जो उसकी शर्ट को ही खींच रहा था। वांग जी जिसने कोट उतार दिया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उस मेडिसिन का असर उस पर हो रहा था। और वांग जी जिसका जो कोट था वो भी छत से नीचे की ओर गिर चुका था, और सभी लोग जो पार्टी में अभी तक लीन थे। और वांग जी जो उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन शूशे उसे पकड़ लेता है और फिर अचानक ही वांग जी को खींचता है, जिसकी वजह से वांग जी जो फ्लोर पे गिर चुका था और शूशे उसके ऊपर आ जाता है। और वो वांग जी को स्माइल करता हुआ देख रहा था, उसके बालों पे अपने हाथ फैलाता है और कहता है तुम्हें पता है, जब से तुम्हें देखा था मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वांग जी तुमने मुझे बहुत तरसाया है, मैं भी आज तुम्हें बहुत तरसाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जितना परेशान तुमने मुझे किया है, तुम्हें आज उतना पेन ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कह के वो वांग जी के जो ऊपर के शर्ट के बटन थे उसे ओपन करता है, और वांग जी जो थोड़ा अब नशे में आ चुका था उस मेडिसिन की वजह से, वो कहते दूर, मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझे जाने दो। और वो शूशे को अपने से हटाने की कोशिश करता है, और वांग जी जो उसे धक्का देता है, शूशे जो हल्का दूर हो जाता है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, और वो भाग रहा था, लेकिन वांग जी जो भाग नहीं पाता वो खिसक ही रहा था। तो शूशे उसका हाथ पकड़ता है और खींच लेता है, और वांग जी जो कि घबरा जाता है, और वांग जी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो शूशे था वो वांग जी के हाथों को उसकी टाई से बांध देता है और कहता है तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं। और वो स्माइल कर रहा था, वांग जी जो उसे देख रहा था, और वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। लेकिन शूशे जिसने आज प्लान बना लिया था कि वो आज वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और वांग जी जो फिर से कोशिश करता है शूशे से दूर भागने की। शूशे जो वांग जी को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वांग जी की जो शर्ट थी वो शूशे के हाथ में आ जाती है, और शूशे उसे खींच देता है, जिससे वांग जी की जो शर्ट थी उसके एक साइड की जो बाजू थी वो पूरी खींच के फट जाती है। वांग जी जो बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, कोशिश तो कर रहा था लेकिन नहीं बचा पा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि उस डोर पे बहुत मारता है। जियांग चैंग कहता है मुझे लगता है शायद वो डोर बंद है गगा, और विंग से बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है शिचैन चैंग दोनों डोर से दूर हो जाओ। और विंग जो कि बहुत गुस्से में उस डोर पे लगातार 3-4 किक करता है, लेकिन वो डोर जो बहुत ज़्यादा मजबूत था, और विंग जो लगातार किक करता ही जाता है। शिचैन जो नीचे भाग कर आता है और नीचे से कोई चीज़, मतलब एक स्टैचू जो वहाँ पे शोपीस के लिए रखा था उसे लेकर आता है और कहता है इससे इससे मारिए शायद टूट जाएगा। विंग जो कि उससे मारता है तो जो वो डोर था वो थोड़ा टूट जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटा था। विंग जी से गुस्सा आता है और अब वो उस डोर पे जो कांच लगा था उस पे मारता है, जिसकी वजह से विंग जिसके हाथ में कांच भी घुस गया था, और विंग जो कि अब उस डोर को ओपन कर लेता है, और विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और विंग जो अब उस टेरेस पे पहुंच जाता है, और फिर विंग जिसके हाथ में वो स्टैचू था, और विंग गुस्से से ही शूशे को देख रहा था, और विंग गुस्से में वो स्टैचू फेंकता है। उस स्टैचू के गिरने की आवाज से शूशे जिसका ध्यान अब डोर की ओर जाता है, वो वहां पर विंग को देख के हैरान होता है और कहता है विंग तुम यहाँ कैसे आ गए, डोर तो बंद था ना। और वो जो कि विंग को ही देख रहा था, विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो आता है और शूशे को बहुत मारने लग जाता है। विंग जो शूशे की फेस पे पंच ही पंच मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांगची को हर्ट करने की, उसके साथ बदतमीजी करने की। और विंग जिसके हाथ में कांच लगा था तो वो सब शूशे के फेस पे लग जाता है, उसके फेस से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके फेस पे विंग ने बहुत मुक्का मारे थे। और शूशे जो विंग से दूर भागने की कोशिश करता है, विंग कहते हैं आज आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और विंग उसे बहुत मारता है। वहां पे कुछ सामान भी रखा था, तो उनमें से कुछ सामान जो कि नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन के जो सभी लोग अभी तक जो पार्टी चल रही थी उस बैंक्वेट के अंदर, सभी लोग उसकी आवाज सुन के बाहर आते हैं, और अब सभी लोग जो कि
हॉल के बाहर ग्राउंड में थे, मतलब कह सकते हो ना खुले एरिया में। और वो देख रहे थे कि टेरेस पे कोई पर्सन जो कि किसी को मार रहा है। सबका ध्यान वहीं पे था, लैन कुरैन, जियांग फेमिना और जिंजुशुआन की फैमिली, यानली, सभी का। और सब देख रहे थे कि वो विंग था जो किसी को पीट रहा है। शिजेन और जैंग चेंग जो कि वांगजी के पास आते हैं। वांगजी जो फ्लोर पे पड़ा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। और चेंग चेंग जो वांगजी को, मतलब वांगजी के सर को अपनी गोद में रख लेते हैं और कहते, गगा गगा आपको क्या हुआ? वांगजी जो होश में नहीं था और वो कहता है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। इसने इसने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। और वो जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था। शिचेन कहते, गगा घबराइए मत, आप ठीक होंगे, आप ठीक होंगे गगा, मत घबराइए, मत घबराइए। और वो वांग जी को चुप करा रहा था, उसके आंसू पोंछ रहा था और वो भी रो रहा था। चैन जो उन दोनों को देख रहा था और वो कहता है, शिचेन मत मत रोना, अगर तुम रोगे तो ब्रदर इन लोग को कौन संभालेगा? और फिर यानली भी वहां आ चुकी थी और वो देखती है कि विंग, जिसका जो हाथ था पूरा खून में सना हुआ था, उसके हाथ में चोट लगी थी, उससे भी ब्लीडिंग हो रही थी। और वो देखती है कि विंग ने जो शूशे था उसे बहुत मारा था। शूशे का परिवार भी वहां आ चुका था। जिनजुशवान जो विंग को कहते, विंग विंग तुम ये क्या कर रहे हो? विंग जो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो जो कि जिनजुशवान को ही देख रहा था। जिनजुशवान जो समझ रहा था कि विंग बहुत ज्यादा गुस्से में है, शायद विंग नहीं रुकने वाला। तो जिनजुशवान खुद ही जो कि पुलिस को फोन करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शूशे ने कुछ किया है। अगर पुलिस नहीं आई तो विंग आज उसकी जान ले लेगा। और जिनजुशवान जो पुलिस को कॉल करता है, थोड़ी देर में वहां पे पुलिस आ जाती है और विंग जो उसे लगातार ही मार रहा था। यान ली जो वांगजी के पास आती है और कहती है, चैंग ब्रदर इन लोग को क्या हुआ? चैंग चैंग कहते हैं, पता नहीं, इसने ब्रदर इन लॉ को कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है जिसकी वजह से उन्हें बहुत पेन हो रहा है, शीजे। और वो देख रहे थे कि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा पेन में था, वो लगातार रो रहा था, उसकी आंखें भी ठीक से ओपन नहीं हो रही थी। यान ली जो घबरा रही थी और वो फिर विंग के पास आती है और कहती है, गगा गगा इसे छोड़िए, ब्रदर इन लोग को देखिए, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी बॉडी बहुत कांप रही है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। गगा वो बहुत पेन में है, गगा इसे छोड़िए। और विंग जब वांगची की बात सुनता है, मतलब वांगची का नाम, तो वो शूशे को छोड़ देता है। थोड़ी देर में वहां पे पुलिस आती है और वो शूशे को पकड़ लेती है। और विंग जो वांगची को देख रहा था, वांगची जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी बॉडी कांप रही थी और वो कह रहा था, विंग विंग मुझे बहुत पेन हो रहा है। वहां पे उसके पापा भी आते हैं। सब लोग जो वांगजी की हालत देख रहे थे और सभी लोग जो बहुत ज्यादा परेशान थे। वांगजी जो बहुत ज्यादा कांप रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वीन जो कि बस डॉक्टर से ही बात कर रहा था। वांग जी जो इस समय रूम में था और डॉक्टर ने कहा था, उसने बहुत ज़्यादा डेंजरस इंजेक्शन वांग जी को लगाया था, जिसकी वजह से वांग जी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। उसे होश भी था और नहीं भी, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए उसकी बॉडी कांप रही थी। वीन जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शू से जिसे पुलिस ले गई थी। और सभी लोग जो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर जो विंग को बहुत सी चीज़ें बताते हैं, विंग जो सारी बातें सुन रहा था और डॉक्टर कहता है, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, आपको उसका ध्यान रखना होगा। और डॉक्टर जो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग जो अभी तक इतना ज़्यादा खुश थे, अब सबके चेहरे पे उदासी साफ दिखाई दे रही थी। जिनजुशवान जो विंग के पास आता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना घटिया है, उसकी सोच इतनी घटिया है। विंग जो बस जिनजुशवान को ही देख रहा था और वो कहता है, हाँ तुम्हारा भाई सच में बहुत घटिया है। जिनजुशवान जो बस चुप था और वो कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसने जो किया है उसकी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप जो सज़ा देना चाहे आप दे सकते हैं, उसने काम ही ऐसा किया है। विंग जो गुस्से में ही, मतलब शूशे की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर से ले जा रहे थे। और विंग कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं। सीन शिफ्ट करके मैं वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो वांगजी को देख रही थी और वो यही सोच रही थी, हमेशा वीक आकर इसे क्यों प्रोटेक्ट कर लेता है? अगर आज वीक नहीं आया होता तो कितना अच्छा होता, शायद वो शूशे इसे नहीं छोड़ता और ये बर्बाद हो चुका होता और विंग सिर्फ मेरा होता। लेकिन ये विंग हमेशा बीच में क्यों आ जाता है? और वैन क्वीन जो इस बात से ही परेशान थी। उसके बाद सभी लोग जो बहुत ज़्यादा टेंस थे, विंग देख रहा था और विंग कहता है, आप सभी लोगों को अब घर जाना चाहिए।
मैडम यूँ कहती है, बेटा तुम्हें भी। विंग कहता है, नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ और वांग जी भी यहीं रहेगा। इस बैंक्वेट हॉल में एक रूम भी था, तो वांग जी जो कि वहीं पे रेस्ट कर रहा था। और फिर विंग जो कि शिचन के पास आता है, और शिचन जो अपने बाबा के पास ही बैठा हुआ था और वो उसे देख रहा था, और वो कहता है, शिचन तुम्हें भी घर जाना चाहिए। शिचन कहते, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गगा बहुत पेन में है, मैंने देखा था वो रो रहे थे, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। शिचन जो बस रोए जा रहा था और वो मना कर रहा था। विंग कहता है, समझो ना, मैं हूँ तुम्हारे गगो का ध्यान रखने के लिए। तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। कल को तुम्हारे गगो को पता चलेगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका भाई इतना परेशान था, और बाबा भी तो परेशान हो रहे हैं ना। लैन कुरंजो समझ रहे थे कि विंग सब कुछ संभाल लेगा, और वो कहते हैं, चैंग अभी हमें जाना चाहिए, हम सुबह आएंगे ना वांग जी से मिलने। विंग जो बस लैंकुरन को ही देख रहा था, और वो कहते, नहीं बाबा, आप अपने घर मत जाइए, आप हमारे घर जाइए। अगर आप सुबह वहाँ रहेंगे तो वांग जी को अच्छा लगेगा। और विंग जो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लैंकुरन मना तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिचन जो कि बस अपने भाई को ही देख रहे थे, और चैंग आता है और कहते, तुम हमारे घर पे रुक सकते हो, मेरे गगा के रूम में रुक जाना, गेस्ट रूम भी है, हमारा घर बहुत बड़ा है। जियांग चैंग जो ये बोला जा रहा था, सिचेन जो बस उसे देख रहा था। और फिर विंग कहता है, रुक जाइए ना बाबा। लैन कुरन जो फिर मान जाते हैं, और सभी लोग जो वहां से घर की ओर निकल जाते हैं। इस समय अब उस रूम में सिर्फ विंग और वांगजी थे, और वांगजी जो लेटा हुआ था उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर जिन्होंने समझाया था कि विंग को उसकी हेल्प करनी है, और विंग जो वांग जी के पास आके लेट जाता है। वांग जी जो रो रहा था उसकी आंखें आधी खुली थी, और वो कहता है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत 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 पेन हो रहा है। विंग जो वांग जी की आंखों से आंसू पोंछता है, उसकी आंखें बंद थी, और वो कहता है, बस मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे ओमेगा हो। तुम्हें इस पेन को बर्दाश्त करना है, लेकिन इस पेन से तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। वांग जी जो बस चुप था। विंग जो उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और विंग जो फिर वांग जी के पैरों पे अपने पैरों को फहराता है, और बहुत प्यार से उसके हाथों पे अपने हाथों को फहराता है, और वांग जी को बहुत अच्छा महसूस करवाता है। वांग जी जिससे पेन हो रहा था उसकी बॉडी कांप रही थी। विंग जो उससे बहुत सारी बातें कर रहा था, बहुत अलग अलग सी बातें। वांग जी जिससे बहुत सी बातें समझ में आ रही थी, नहीं भी आ रही थी, और वो बस विंग की अपनी बंद आंखों से बातें सुन रहा था। विंग बताता है, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तब मुझे कभी भी कोई पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। वांग जी जो चुपचाप विंग की बातें ही सुन रहा था। तुमसे जब मैं मिला तो मुझे तुमसे नफरत थी, लेकिन आज मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो वांग जी को ये कह रहा था, तो विंग का हाथ जो वांग जी की बैली पे था, और वो बहुत प्यार से उसके बैक पे रब कर रहा था। वांग जी जिसे अलग तरह की, मतलब कह सकते हो, उसे बहुत ज़्यादा हॉट महसूस हो रहा था। विंग जिसने बहुत टाइट उससे हक कर लिया था, और विंग जो कि इस समय शर्टलेस था, और वांग जी वो भी शर्टलेस था, और विंग ने उसे बहुत टाइट हक कर रखा था, और बहुत प्यार से उसकी बॉडी पे सहला रहा था। और विंग जिसने उसे अपनी पूरी बाहों में, कह सकते हैं, भर रखा था, और वो उससे बहुत सारी बातें कर रहा था। वांग जी जिसे अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन पेन भी हो रहा था। वांग जी कहता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पेन भी हो रहा है, मुझे पेन भी हो रहा है। विंग जो वांग जी को और टाइट हक करता है, और कहता है, मुझे महसूस करो, तुम्हें पेन नहीं होगा, मैं तुम्हें इस पेन में बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगा। और विंग अचानक ही वांग जी को बहुत ज़्यादा, मतलब किस करता है, लेकिन इस किस में कुछ भी, मतलब कह सकते हैं, हार्शली नहीं था, बहुत प्यार से था। और वांग जी जो कि अपने पेन को धीरे धीरे भूल रहा था। विंग जो उससे ऐसे प्यार कर रहा था जिसकी वजह से वांग जी को बिल्कुल भी पेन महसूस ना हो, उससे एक अलग ही तरह का, बोल सकते हैं, प्लेजर मिले, और वो उसे मिल भी रहा था। वांग जी जो विंग का जो टच है महसूस करके उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर अचानक ही वांग जी जो विंग के साइड अपनी बैक कर लेता है, विंग का हाथ खुद ही पकड़ता है और अपनी बैली पे रख देता है, और कहता है, मुझे बहुत टाइट हग करो, इतना टाइट कि कोई तुमसे मुझे अलग अलग ना कर सके।
विंग जो उसे बहुत टाइट हग करता है, वो इतना टाइट हग करता है जिसकी वजह से वांग जी, जिसकी बॉडी में हल्का पेन भी हो रहा था, लेकिन वांग जी जो कि यही चाहता था, वांग जी कहता है मैं ये पेन बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकता, प्लीज़ मुझे बहुत टाइट हग करो। और विंग जो उसे बहुत टाइट हग करता है और फिर वो वांग जी को किस भी करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग जो उसकी मतलब कह सकते हैं लेग पे अपने लेग को फहरा रहा था वांग जी, जिसे ये बहुत अच्छा लगता है और वो कहते आई लाइक इट। वांग जी जो आधा होश में था, आधा नहीं था, लेकिन उसे सब कुछ याद था। वो पहले की तरह ये सब कुछ भूला नहीं था, क्योंकि उसे ऐसी मेडिसिन दी गई थी जिससे हर चीज़ महसूस हो रही थी, चाहे वो पेन हो चाहे वो प्यार हो। क्योंकि जो शूशे था वो चाहता था वांग जी इस पेन को बर्दाश्त करे, इसलिए उसने ऐसी मेडिसिन दी थी कि जिससे वांग जी होश में भी रहे। वांग जी जो कि होश में था वो महसूस कर रहा था कि विंग उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए क्या क्या चीजें कर रहा है। और वांग जी जो विंग की जो थाई है अब उस पर अपने हाथ फैलाता है और वांग जी जो विंग को बहुत टाइट हक करता है और कहता है मुझसे वादा कीजिए, छोड़ेंगे तो नहीं। विंग जो वांग जी को बहुत टाइट हक करता है और कहता है कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा केयर करूंगा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी आज रक्षा नहीं कर पाया, मैं उस शूशे से तुम्हें बचा नहीं पाया। वांग जी कहता है इसमें आपकी गलती नहीं है, वो उसने मुझे धोखे से बुलाया। और विंग वांग जी जो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बीच में बातें भी कर रहे थे और विंग जो उसे टच भी कर रहा था, वो ऐसे टच कर रहा था जिससे वांग जी बिल्कुल भी हर्ट ना हो, उसे अच्छा महसूस हो। और विंग जो उसे मतलब वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे, लेकिन विंग जो उसे बहुत प्यार से टच कर रहा था, मतलब उसे एक अलग तरह का बोलते नहीं है, एक कंफर्ट जोन देना जिससे वो बिल्कुल घबराए ना, उसे बिल्कुल भी डर ना लगे, बस वो फीलिंग महसूस करे। उसके बाद वांग जी जिसकी आंखें बंद थी, विंग की भी आंखें बंद थी और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। और वांग जी जो विंग को अपनी ओर ही खींचता है, विंग समझ नहीं पाता। वांग जी जो कहता है कि किस में, और विंग जो कि फिर उसे किस करता है। वांग जी जो आज इस किस को महसूस कर रहा था, उसने पहले इसे कभी भी ये किस महसूस नहीं करी। और फिर वांग जी जो विंग को किस कर रहा था, और विंग जो कि पहले तो नॉर्मल किस करता है लेकिन वो थोड़ी रफ हो जाती है, और वांग जी जिससे अब सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि विंग कंटिन्यू किस कर रहा था। और फिर वांग जी जो विंग को खुद से दूर करता है और उसकी सांस फूल रही थी। विंग दोनों की आंखें बंद थी। विंग कहता है सॉरी, सॉरी मैं भूल गया था। वांग जी कहते मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। धड़कनें भारी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा तेज सांस ले रहा था, लेकिन वांग जिजी से अच्छा लगता है और वो कहता है पहले कभी भी ये फीलिंग महसूस नहीं करी, आज करके अच्छा लग रहा है। और विंग जिसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है, दोनों की आंखें बंद थी। और फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, खुद ही उसके हाथ को अपनी चेस्ट पे फहराता है और अपनी बैली पे भी। और फिर विंग के हाथ को अपनी मतलब बैक पे फहराता है और कहता है ऐसे ऐसे टच कीजिए। और विंग जो करता भी है और फिर विंग जो वांग जी के जो कह सकते हैं चेस्ट पे भी किस करता है, क्योंकि वांग जी जो चाहता था, वांग जी जो भी चाहता था विंग सब कुछ करता है। वांग जी जो बस विंग को बताता जाता है और वो दोनों एंड में इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन वो सब कुछ बहुत प्यार से हुआ था। और वांग जी जिसे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था, वो उस दर्द को धीरे धीरे भूल रहा था, दर्द उसे हो रहा था, लेकिन विंग का ये जो एहसास था वो सब कुछ उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। वो दर्द इतना नहीं था कि वांग जी इस प्यार भरे मोमेंट पे खुश ना हो पाए। वांग जी जो खुश था और फिर विंग वांग जी जो एक दूसरे को बहुत टाइट हग करके सो रहे थे। वांग जी जिसने विंग को बहुत टाइट हग कर लिया था, सीन शिफ्ट करके हमें जेंग चेंग और शिचैन का दिखाया जाता है। शिचैन जो इस समय अपने कमरे में थे, मतलब आंजी के कमरे में अपने बाबा के साथ, और वो अपने बाबा को ही हक कर रखा था और वो कहते बाबा, बाबा अगर आएंगे तो हम चले जाएंगे। लैन कुरन कहते हाँ हम चले जाएंगे। शिचैन कहते हम नहीं, गगा को भी ले जाएंगे। आपको याद है ना गगा ने क्या कहा था, या यानली शिजे की शादी हो जाए उसके बाद गगा हमारे घर आएंगे, उन्होंने बताया था बाबा। लैन कुरैन कहते हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं तो भूल गया था।
क्योंकि वांग जी जिसने अपने बाबा और सिचन को बता दिया था कि वो यानली की शादी के बाद हमेशा के लिए उन दोनों के पास रहने आ जाएगा, क्योंकि विंग ने उससे कहा है कि वो जा सकता है। और सीन शिफ्ट करके हमें विंग वांग जी का दिखाया जाता है ये समय, जो कि अब मॉर्निंग का हो चुका था। विंग जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, और वांग जी जिसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो विंग के साथ उसी के बेड पे सो रहा है, मतलब उसी जो हॉल था उसी के एक रूम में। और वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग जो सो रहा था। वांग जी जो फिर विंग की फोरहेड पे किस करता है, और विंग जी की आँख खुल जाती है, और वो वांग जी को ही देख रहा था, और वो कहता है, वांग जी क्या तुम अब ठीक हो? वांग जी जो स्माइल करता है और वो उठता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, कहीं पेन तो नहीं हो रहा? वांग जी कहते हैं, नहीं पेन नहीं हो रहा। और वांग जी कहता है, अब मैं घर घर जाना चाहता हूँ। विंग कहता है, और फिर सीन शिफ्ट करके मैं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग वांग जी जो अब अपने घर जियांग मेंशन आ चुके थे, और वांग जी के बाबा जब वांग जी की आवाज़ सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो वांग जी के रूम से बाहर आते हैं, और शिचन भी आते हैं, और वो आकर सीधा अपने गगा को हग कर लेता है और कहते हैं, गगा आप ठीक तो हो ना? पता है कल मैं कितना घबरा गया था आपको उस हालत में देखकर। सभी लोग जो बस शिचन की बातें सुन रहे थे, क्योंकि उस समय हॉल में सभी लोग थे, मैडम यू, जियांग फेमिना, यान ली, जिंजू श्वान, सभी लोग। वांग जी कहते हैं, हाँ लेकिन अब मैं ठीक हूँ चैंग। चैंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और कहते, गगा ठीक हो तो फिर आप हमारे साथ चलिए, आपने कहा था ना आप चलेंगे। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था और वो बस चुप था। वांग जी जो अब कुछ सोचता है, और वांग जी जो चुप था। जेंग चैंग कहता है, कहाँ जाने के लिए कह रहे हो तुम? शिचैन कहता है, गगा हमारे साथ हमारे घर जाएंगे। गगा ने कहा था यानली शिजे की शादी हो जाएगी तो वो हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएंगे। गगा आपने कहा था ना। वांग जी जो चुप था वो विंग की तरफ ही देख रहा था, और विंग जो अभी तक जिसके चेहरे पे स्माइल थी वो स्माइल जैसे गायब हो चुकी थी। वैन क्वीन जो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी, और वो अपने मन में यही सोच रही थी, तो क्या वांग जी हमेशा के लिए विंग को छोड़ के जाने वाला है? विंग जो फिर वांग जी को ही देख रहा था वो अपनी जगह से उठता है, और विंग जो वहां से चला जाता है अपने रूम में। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, और फिर वांग जी भी अपनी सीट से उठ जाता है। वो विंग की ओर ही जा रहा था, और विंग जो इस समय अपने रूम में था, विंग यही सोच रहा था कि वांग जी ने कहा था यार लेकिन शादी के बाद वो जाना चाहता है। और वांग जी जो बस मतलब विंग को ही देख रहा था, वो कुछ बोलना चाहता था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था, और विंग कहता है, मुझे पता था कि तुम चले जाओगे, सोचा नहीं था ये समय इतनी जल्दी आ जाएगा। और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो वांग जी को दिखाता नहीं है। वांग जी देख रहा था कि आंखों में आंसू हैं। विंग कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। थैंक यू सो मच, तुम अभी तक यहाँ रुके थे, थैंक यू सो मच। ये कहकर विंग उस रूम से निकल जाता है। वहां पर शिचैन और लैनकुरन आते हैं। वांग जी जो बस चुप था, वो बैठा हुआ था, विंग को जाता हुआ ही देख रहा था। और शिचैन कहते, गागा आप चलेंगे ना हमारे साथ? वांग जी जिसने अपने बाबा को कहा था कि बाबा मैं आपके साथ ही रहूंगा यानी की शादी के बाद। वांग जी के बाबा वांग जी को देख रहे थे और कहते, वांग जी बेटा चलोगे ना, चलोगे ना? शिचैन जो बस वांग जी को देख रहे थे और कहते, हाँ काका चलोगे ना, आपने कहा था। वांग जी जो बस चुप था, और फिर वो कहते, हाँ चलूंगा। और वांग जी ने जब ये कहा था उसकी आंख में भी आंसू आ गए थे, वो आंसू उसकी आंख से बह चुके थे। रैन कुरैन जो वांग जी को देख रहे थे, और फिर वांग जी जो अपने आंसू पोंछता है, और फिर वो उठ जाता है। उसके बाद अपना जो बैग था वो निकालता है, और वो अपना सामान रख रहा था। रैन कुरैन देख रहे थे कि वांग जी इतना उदास क्यों हो गया इस घर से जाने के लिए। वो तो खुद ही इस घर में नहीं रहना चाहता था ना, क्योंकि सभी लोग उससे नफरत करते थे। तो वांग जी आज अपने घर जा रहा है, लेकिन वो इतना उदास क्यों है? और वांग जी जिसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, और थोड़ी देर में वांग जी जो अपने रूम से बाहर आता है। सभी लोग जो उदास थे, मैडम यू जो चुपचाप वांग जी को ही देख रही थी, वो कुछ भी नहीं कहती हैं। और वैन क्वीन जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, और सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान थे वो थे यान ली, चियंग चेंग और विंग। विंग जो बस चुपचाप वांग जी को ही देख रहा था, वो अपने आंसू छुपा रहा था। और विंग जो बस सोच रहा था, कभी नहीं सोचा था ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा।
यार ली जो वांगची के पास आती है उसे हक करती है और कहती है, ब्रदर इन लॉ अपना ध्यान रखना, और ये मत सोचना कि आप इस घर से जा रहे हैं तो आपका रिश्ता मुझसे खत्म हो गया। आप हमेशा मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, है ना? वांगची कहता है, हाँ, हमेशा तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। और वो चुप था। और फिर वहाँ पे जेक जेक आता है, वो विवांग जी को हक कर लेता है और कहता है, ब्रदर इन लॉ मत जाइए ना, रुक जाइए ना। आप तो जानते हैं ना, आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वरना हर कोई तो मुझसे लड़ाई करता है। वांग जीजू स्माइल करता है और कहता है, मैं भी तो तुमसे लड़ाई करता हूँ। चेंग चेंग कहता है, नहीं आप लड़ाई नहीं करते, आप समझाते हो, आप मत जाओ ना। लेकिन वांग जीजू बस जेंग जेंग को ही देख रहा था और वो कहता है, हम दोस्त हमेशा रहेंगे, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो, लेकिन मुझे जाना होगा। और फिर वांग जीजू अपना जो बैग था उसे लेकर आगे जा रहा था। उसके साथ में उसके पापा और उसके भाई थे। और वांग जी जो अब विंग के पास आता है, विंग जो उसे देख रहा था। और वांग जी कहता है, मैं चलता हूँ। विंग जो बस चुप था, उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन विंग को पता था कि वो नहीं रोक सकता, क्योंकि वांग जी ने कहा था उसका विंग के साथ दम घुटता है। तो विंग उसे फोर्स करके नहीं रखना चाहता था। और विंग जो बस वांग जी को ही जाता हुआ देख रहा था, वो कहता है, वांग जी। वांग जी जिसे लगा था कि विंग कहेगा कि वांग जी मत जाओ। और वांग जी ने सोचा था, अगर विंग ने एक बार भी कहा कि वांग जी मत जाओ, रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, बस आप एक बार कह दीजिए। विंग कहता है, वांग जी ध्यान से जाना। और वो ड्राइवर को कहता है, ध्यान से इन्हें इनके घर छोड़ देना। वांग जी जिसके चेहरे पे स्माइल आई थी, शायद विंग उसे रोकेगा, लेकिन विंग ने नहीं रोका। और फिर वांग जी जो चुपचाप विंग को ही देख रहा था, और वो कहता है, विंग कहता है, ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना वांग जी। और वांग जी जो बस चुप था। वांग जी जो अपने मन में ये सोच रहा था, विंग, विंग मुझे रोक लो, मैं मैं रुकना चाहता हूँ, तुम एक बार कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन विंग जो से नहीं रोकता, तो वांग जी जो कि अब कार में बैठ चुका था और वो अपने घर के लिए निकल चुका था। और बस से चैन जो अपने गगा को ही देख रहे थे, क्योंकि वांग जी जिसे खुश होना चाहिए था कि वो उस घर से उसका पीछा छूट गया, लेकिन उसकी आंख में आंसू थे। वो अपने आंसू पोंछ रहा था और बाहर से, मतलब बाहर का जो नज़ारा है वो देख रहा था। शिचैन जो अपने गगा को ही देख रहे थे और वो यही सोच रहे थे, गगा को क्या हुआ, गगा इतना उदास क्यों है? कोई अपने घर जाता है तो खुश होता है, लेकिन मेरे गगा तो उदास हो रहे हैं। और फिर वो लोग थोड़ी ही देर में वांग जी के घर पहुंच जाते हैं। वांग जी जो अपने घर में आ चुका था, वो अपने रूम में बैठा हुआ था और वो यही सोच रहा था, उन्होंने मेरा कल कितना ध्यान रखा था, उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया था। मैंने ही तो कहा था कि मुझे मुझे अपने घर जाना, मेरा दम घुटता है। तो फिर जब आज मैं अपने घर आ चुका हूँ तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्यों मैं खुश नहीं हूँ? और वांग जी जो रो रहा था, और वांग जी जो अपना बैग था उसे ओपन करता है, तो वो अपने साथ विंग की एक तस्वीर भी लाया था। और वांग जी उस तस्वीर को ही देख रहा था और वो कहता है, जब आपके साथ था तो कहता था दूर जाना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ। आज जब सच में दूर आ गया हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्यों मेरा मन कर रहा है कि काश उन्होंने मुझे रोका होता तो मैं रुक जाता। और वांग जी जो यही सोच रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा उदास था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो कहता, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा। और वांग जी जो कि रोते रोते ही वहीं फ्लोर पे गिर जाता है, वो बेहोश हो चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने कमरे में था और वो देख रहा था वांग जी जहाँ पे लेटा करता था, जहाँ पे बैठा करता था। विंग देख रहा था अलमीरा में जो वांग जी की जगह थी, उसके क्लॉथ रखे करते थे, वो जगह अब खाली थी। विंग कहता है, मैं तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन तुमने कहा था तुम्हारा मेरे साथ दम घुटता है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ तुम नफरत करते हो, तुम पुरानी बातें नहीं भूले हो, भूलोगी भी कैसे? आखिर मैंने किया ऐसी चीजें हैं जो कभी कोई नहीं भूल सकता। और विंग कहता है, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं, तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तुम चाहते थे ना कि मैं कभी भी तुम्हारे सामने ना आऊं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट हमेशा करूंगा, तुमसे दूर रहकर ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, किसी को भी नहीं।
और विंग जो कि फिर किसी को कॉल करता है, विंग जिसने पुलिस को कॉल करी थी, और वो सुशी के बारे में ही बात कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जिस समय अपने कमरे में थी और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, और वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो इतनी आसानी से इतनी दूर हो जाएगी। मैंने वांगजी को विंग से दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उससे वांगजी विंग से दूर नहीं हुआ, और ये अपने आप ही विंग को छोड़ के चला गया। अब सिर्फ विंग मेरा है। अब मैं विंग से शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें यानली का दिखाया जाता है। यानली जिसकी आज मतलब वो अपने ससुराल जाने वाली थी, उसकी जो इन लॉज थे वो यूएसए में रहते थे, लेकिन जिंजू शुआन जो कि यहीं चाइना में रहता था, और वो जो कि विंग से बात कर रहा था, क्योंकि विंग जिसने सुशी को लेकर इंस्पेक्टर से बात करी थी। जिंजू शुआन जो कि कुछ भी नहीं कहता, और वो कहता है जैसा आपको ठीक लगे। और फिर वो कहता है हमें भी अब निकलना होगा। यान ली जो अपने गगा को हक करती है और कहती है, गगा अपना ध्यान रखिएगा, मुझे भूलिएगा नहीं। विंग जो स्माइल करता है और कहता है तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो। विंग जो कि यानली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानली उसकी बहुत ज़्यादा लाडली थी। और विंग जो कि यानली को ही देखता है और कहता है अपना ध्यान रखना। विंग जो बस चुप था, यानली समझ रही थी कि उसके गगा उदास थे। यानली जो विंग को हक करती है और कहती है, गगा भरोसा कीजिए, ब्रदर इन लॉ एक दिन वापस आएंगे आपके पास हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ वो आपको पसंद करते हैं, मैं जानती हूँ कि वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है उनकी आंखों में, आपके लिए बहुत परेशान भी होते हैं। दिखाते नहीं है कि वो प्यार करते हैं, लेकिन मुझे पता है वो प्यार करते हैं गगा। विंग जो बस यानली को ही देख रहा था, और वो स्माइल करता है और कहता है और फिर यानली जिनजुशवान वहां से चले जाते हैं। विंग जो अपने रूम में था, लेकिन उसे अपने रूम में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बार बार वांग जी की याद आ रही थी। और फिर वांग जी जो कि अब उसके साथ नहीं था, वे जो बहुत उदास था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने कमरे में बेहोश था, और वहां पर शिचैन आते हैं और कहते हैं, गगा 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 को क्या हुआ। और वो फिर जल्दी से अपने बाबा को बुलाते हैं। वहाँ पे लैनकुरन आते हैं और कहते हैं, वांग जी। और वो वांग जी को उठा के बिस्तर पे लिटा देते हैं, और वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में ही डॉक्टर वहाँ आते हैं, और वो वांग जी की जांच कर रहे थे। शिचैन और लैनकुरन दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो सोच रहे थे गगा को क्या हुआ। डॉक्टर जो फिर वांग जी की मतलब बॉडी को चेक कर रहे थे, और फिर डॉक्टर जो शिचन को ही देख रहे थे, और लैनकुरन कहते, मेरे बेटे को क्या हुआ, इसे क्या हुआ, ये ऐसे बेहोश कैसे हो गया। शिचन कहते हैं, हाँ मेरे गगा को क्या हुआ। डॉक्टर जो बस वांग जी को ही देख रहे थे, और वो कहते हैं, अगर ऐसी हालत में इतना ज्यादा रोएंगे, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो बेहोश तो होंगे ही ना। शिचन कहते, कैसी हालत में, और लैनकुरन को भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर कहता है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, अगर प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वांगची प्रेग्नेंट। डॉक्टर कहते हैं, हाँ ये 4 मंथ प्रेग्नेंट है। क्या आपको ये नहीं पता था। लैन कुरन कहते, नहीं मुझे नहीं पता था, और शायद मुझे लगता है वांगची को भी नहीं पता होगा कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं, आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, एक तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक है, अगर ये अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्हें और बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी डिलीवरी के समय। आपको आपके बेटे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, और इन्हें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लैन कुरैन जो डॉक्टर की सारी बातें सुन रहे थे, उसके बाद डॉक्टर जो वांग जी को कुछ हल्की मेडिसिन देकर जाते हैं और कहते हैं, इनका ध्यान रखिएगा और इन्हें बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लैन कुरैन जो वांग जी के पास ही बैठे थे, और शिचन भी, और शिचन सोच रहे थे, क्या मेरी गगा प्रेग्नेंट है। और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये बात सोचकर, लेकिन लैन कुरैन जो परेशान थे, क्योंकि वांग जी जिसने अब विंग को छोड़ दिया था, और वो प्रेग्नेंट था। और वांग जी जैसे होश आता है और कहते, "बा, आप यहाँ
लैन कुरैन जो वांग जी के उठने में मदद करते हैं और वांग जी जो कि एक पिल्लो का सहारा लेकर ही बिस्तर पे बैठा हुआ था और कहते बाबा मुझे क्या हुआ था। लैन कुरैन कहते तुम बेहोश हो गए थे। वांग जी वांग जी की तरफ ही देख रहे थे और वांग जी कहते हाँ बाबा। लैन कुरैन जो बस चुप थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वांग जी को कैसे बताएं। शिचेन कहते गगा गगा आपको पता है, आपको पता है। वांग जी कहते क्या पता है। शिचेन कहते गगा आप प्रेग्नेंट हो। हमने डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने बताया आप 4 मंथ प्रेग्नेंट हो। वांग जी जब सिचन की बात सुनता है, वो अभी तक मतलब थोड़ा बोलते नहीं नॉर्मली था, लेकिन जब वो उसकी बात सुनता है तो वांग जी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है और कहते हैं क्या मैं प्रेग्नेंट। और वो अपने बाबा की तरफ ही देख रहा था और लैन कुरैन कहते हाँ डॉक्टर ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो वांग जी। क्या तुम्हें ये नहीं पता था। वांग जी जो अपनी गर्दन को ना में हिलाता है और कहते नहीं नहीं मुझे नहीं पता था। और वांग जी जिसका हाथ उसकी अब पहले पे था और वो कहते मैं प्रेग्नेंट। सिचैन कहते हाँ काका आप प्रेग्नेंट हो और डॉक्टर ने कहा आप बहुत कमज़ोर हो, आपको अपना ध्यान रखना होगा। आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा काका। और वो स्माइल कर रहा था, लेकिन वांग जी जो शॉक था। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अब इस एफएफ के ओनली 2 पार्ट ही रह गए हैं।